हाँ तो जवानों आज आप पढ़ांगा राजस्थान का प्रजामंडल। क्या पढ़ांगा? राजस्थान का प्रजामंडल बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और भी नहीं याद करवा देंगे आप भी तुरंत ही, है ना। सीईटी में महत्वपूर्ण आवेगा टॉपिक और भी नहीं याद करने वाली चीज मैं करवा दूंगा, अभी याद करवा दूंगा। यदि मैं पहला लिख तो सगे लिख तो कम कम तो 2.5 घंटा को वीडियो, इसलिए मैं पहला ही लिख रखी है और थाने 1 to 1 समझाऊंगा। इनका महत्वपूर्ण जगह तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य कुछ सब बताऊंगा और कुछ जगह 3 तारीख ने लंबी वीडियो है भी उसका जुड़ जाइयो और बाकी जना ने भी जोड़ दियो, है ना। जगह भाई बंधु बता दियो कि मामे का क्लास आने लग रही है 3 तारीख ने सीईटी खातर। यदि पेपर पास करना है, बेड़ो पार करना है तो भी जरूर देखें। अरबी में महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करूंगा और जो प्रजामंडल है इन संबंधित भी बात करूंगा। तो आज बात करा प्रजामंडलों की। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रजामंडल का अर्थ क्या है? प्रजामंडल का इसका मतलब है संगठन। प्रजामंडल का अर्थ क्या है? प्रजामंडल, मंडल को मतलब वह संगठन है। प्रजामंडल यानी कि जनता को शासन, किनको शासन है? जनता को शासन। जो यहां पर उत्तरदायी शासन था वो बड़ा ही भ्रष्ट था, निकम्मा था, शोषण करता था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए प्रजामंडल राजस्थान के अंदर किसका गठन हुआ? प्रजामंडल का गठन हुआ, ताकि उस यहां पर निकृष्ट जो प्रशासन तंत्र था उसको उखाड़ फेंके और नया गठन करे। तो राजस्थान के अंदर कुल 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 19 रियासतों के अंदर जो यहाँ के प्रजा के नेता थे उन्होंने संगठनों की स्थापना की। बीकानेर रियासत ने सहयोग भी किया प्रजामंडल के अंतर्गत। तो अभी आपको 1 by 1 बताऊंगा प्रजामंडल। दूसरी बात अध्यक्ष और 19 प्रजामंडल है। कितने प्रजामंडल है? 19 प्रजामंडल है। टोंक ऐसी रियासत है जिसके अंदर कोई प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। यहां पर देखिए सबसे पहले जिस प्रजामंडल का गठन हुआ वो जयपुर प्रजामंडल है। कौन सा है? और इसके संस्थापक है कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी। आपको याद कैसे रखना है? जयपुर के जो लोग हैं उनके पास कपड़े नहीं होते। क्या नहीं होते? कपड़े। तो थोड़े थोड़े पूर पहनते हैं, या जयपुर के लोग छोटा छोटा पूर पहने। पूर का मतलब टुकड़ा, याद रखियो। ट्रिक्स है, सिर्फ भी नहीं याद करवाना भी। जयपुर के लोगों के पास पूरे पूर भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। दूसरा प्रजामंडल है बूंदी। इसकी स्थापना भी 1931 में हुई। कैसे याद रखोगे? कांतिलाल जैन ने इसकी स्थापना की थी। कैसे याद रखोगे? मैं बूंदी खा के क्रांति कर देता हूं, बूंदी खा के क्रांति कर देता हूं। उसके बाद में जोधपुर प्रजामंडल, ये सन बाद में याद करवाऊंगा, पहले इसके अध्यक्ष याद कर लो। प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं उनको आपने याद करना है। तीसरे हैं जोधपुर प्रजामंडल। इसके संस्थापक है जयेंद्र नारायण व्यास। कौन है? इसके संस्थापक जयेंद्र नारायण व्यास है। उसके बाद में कैसे याद रखोगे? जोधे आदमियों की हमेशा जय जयकार होती है। जोधे आदमियों की हमेशा जोधे आदमियों की जय जयकार होती है। उसके बाद में कोटा प्रजामंडल जो है, कौन सा प्रजामंडल है? कोटा प्रजामंडल है। नैनूराम है संस्थापक। कौन है? नैनूराम। कैसे याद रखोगे? जैसे ही मैं नया कोट पहनता हूं, क्या पहनता हूं? नया कोट, नैनू कोट। यहां पर देखो नयन का मतलब आंख भी होता है। तो जैसे ही मैं नया कोट पहनता हूं मेरे नयन चमक मारते हैं। एक तो तरीका ये है, या नए से नया कोट। उसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल के मग्गा राम वेद। कैसे याद रखोगे? दिनमान खराब आ जाए नहीं तो घर का मग बिक जाए। मग किसे को बोलते हैं? जो नहाने वाला होता है ना, अपने बाल्टी के अंदर भरा और ऐसे मग। तो यहां पर कैसे याद रखोगे? जो मग है वो बिक जाता है। दिनमान खराब हो तो मग बिक जाता है, मग बिक जाता है। शाहपुरा प्रजामंडल के रमेश चंद्र। कौन है? रमेश चंद्र। तो कैसे याद रखोगे? शाह को बोलोगे शाही। शाही आदमी होते हैं ना, शाही आदमी मेस में खाना खाते हैं। रमेश को रे हट गया तो पीछे रह गया मेस। मैंने जो गोला बना रहा हूं इनके, इसको याद रखना। शाही आदमी मेस में खाना खाते हैं। रमेश चंद्र, रमेश चंद्र यहां पर मेस में खाना खाते हैं। भरतपुर प्रजामंडल के गोपीराम। भरतपुर को बोलोगे आज के बाद में भारत, और गोपी को बोलोगे गोपनीय। भारत वालों के पेट में गोपनीय बात पच नहीं सकती। भारत वालों के पेट में गोपनीय बात नहीं पच सकती। धौलपुर प्रजामंडल का है ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद धौलपुर का। तो याद कैसे रखोगे? जो धोले लोग होते हैं ना, धोले अंग्रेज, वो ज्वाला लगा देते थे भारत में। हिंदू और मुसलमान जो लोग हैं उनके बीच में भड़काया आपस में, उन दोनों के बीच में ज्वाला लगा दी, यानी कि आग लगा दी।
उदयपुर प्रजामंडल के हैं माणिक्य लाल। सूर्य उदय जब होता है तो मणि के समान चमकता है, माणिक्य लाल। सूर्य उदय होता है तो कैसा चमकता है? मणि के समान। सूर्य उदय होता है तो मणि के समान चमकता है। उसके बाद में अलवर प्रजामंडल, हरि नारायण कौन है? हरि नारायण। यहां पर तो सूर्य उदय होता है तो कैसा चमकता है? मणि के समान, माणिक्य लाल। अलवर प्रजामंडल, अलवर को बोलना है आज के बाद में अलमारी। क्या बोलना है? अलमारी। और इसके संस्थापक है हरि नारायण। कैसे याद रखोगे? अलमारी में मैंने नारायण भगवान की मूर्ति रख रखी है। किसकी मूर्ति रख रखी है? अलमारी में किसकी मूर्ति रख रखी है? ठीक है। अब देखो किशनगढ़, किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसके संस्थापक कांतिलाल है। कौन है? कांतिलाल चौथानी। कैसे याद रखोगे? क्रांति, कृष्ण भगवान ने क्रांति कर दी। कृष्ण भगवान ने क्या कर दी? कौरवों के विरुद्ध क्रांति कर दी। कब की? चौथ वाला जो व्रत रखा उस दिन की। कब व्रत किया? चौथ वाला व्रत। उसके बाद में कहता है सिरोही प्रजामंडल। देखो सिरोही, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल, गोकुल। यहां पर देखो कुल, हमारे कुल के अंदर, हमारे खानदान में सारे लोगों को सीरे का शौक है। सीरा किसको बोलते हैं? हलवे को। हमारे कुल में सभी लोगों को सीरे का शौक है। करौली, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? त्रिलोकचंद है। तीनों लोकों में सबसे बढ़िया सब्जी किसकी है? करेले की। तीनों लोकों में बढ़िया सब्जी किसकी है? करेले की। त्रिलोक, तीनों लोकों में बढ़िया सब्जी करेले की है। कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक है भंवरलाल निगम। ये कौन है? भंवरलाल निगम। कैसे याद रखोगे? आपको पता होगा राजपूतों में कंवर, भंवर, कुंवारा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? कंवर साहब, फिर भंवर साहब, है ना? ऐसे बोलते हैं ना। तो मेरा भंवर कुशल पूर्वक पढ़ता रहता है। मेरा भंवर कुशल पूर्वक है, मेरा भंवर कुशल पूर्वक पढ़ता है, मेरा भंवर कुशल पूर्वक पढ़ता है, मेरा भंवर है कुशल पूर्वक पढ़ता रहता है। अब यहां पर देखो बांसवाड़ा प्रजामंडल, कौन सा है? बांसवाड़ा। इसका है भूपेंद्र। कौन है? और भूपी भाटी अपने साथ में है। तो कैसे याद रखोगे? भूप का मतलब वैसे राजा होता है। जो राजा होता है वो भी बांस का डंडा मार सकता है और कोई मार नहीं सकता, है ना? भूपी मार सकता है या राजा मार सकता है? भूपेंद्र, भूप क्या मार सकते हैं? बांस के डंडे। डूंगरपुर प्रजामंडल के कौन है? डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या, भागवलाल पांड्या। तो कैसे याद रखोगे? डांगर भोग लगाते हैं। आजकल डांगर भी भोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डांगर भी भोग लगाते हैं। उसके बाद में जैसलमेर प्रजामंडल का कौन है? आप जैसे लोग तो मीठा मीठा बोलना ही नहीं जानते। आप जैसे लोग, तुम बार बोलो कड़वा कड़वा। आप जैसे लोग मीठा मीठा बोलना नहीं जानते। और महाराणा प्रताप, देखो हल्दी घाटी की लड़ाई में चुनीलाल है। यहां पर प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? चुनीलाल। महाराणा प्रताप के डर से दुश्मन ने चुन्नी ओढ़ ली कि ताकि पता न चले। हम तो औरतें हैं, औरतों पर महाराणा प्रताप हाथ नहीं उठाते थे। तो महाराणा प्रताप के डर से हल्दी घाटी के मैदान में दुश्मन ने क्या ओढ़ ली? चुन्नी ओढ़ ली। और झालावाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक है मांगीलाल है। कौन है? मांगीलाल है। झालावाड़ के तो जल्ले आदमी मांग मांग कर खाते हैं। जल्ले आदमी मांगे। अब देखो कितना आसान है याद करना। यहां पर मैंने बताया जयपुर वालों के पास पहनने के लिए पूर नहीं है। बूंदी खा के हम क्रांति कर देते हैं। क्या करते हैं? कांतिलाल जैन। जोधे आदमियों की जय, जोधे आदमियों की जय। उसके बाद में कोटा प्रजामंडल के नेनूराम, मैंने नया कोट पहना है, मैंने नया कोट पहना है। और यहां पर देखो बीकानेर के हैं मग्गाराम वेद। मग बिक गया, मग। और शाहपुरा के अंदर रमेश चंद्र। तो मेस में शाही आदमी खाना खाते हैं। मेस में आपने वर्ग के खा लिया, आपने तो घरे बना लियो, चटनी रोटी खा लियो। शाही आदमी मेस में खाना खाते हैं भाटी जैसे। और भरतपुर प्रजामंडल के गोपीराम, भारत वालों के पेट में गोपनीय बात पच नहीं सकती, उसका नहीं पच सकती ना, नहीं पच सकती। और धौलपुर प्रजामंडल का ज्वाला प्रसाद, धोले आदमी ज्वाला लगा देते थे, धोले आदमी ज्वाला लगा देते थे। उसके बाद में उदयपुर प्रजामंडल के हैं माणिक्य लाल। सूर्य उदय होता है तो मणि के समान चमकता है। अलमारी में नारायण भगवान की मूर्ति रखेंगे। कृष्ण भगवान जो थे वो पांडवों के पक्ष में और कौरवों के विरुद्ध क्रांति कर दी थी। ये कांतिलाल चौथानी है। और जो यहां पर बूंदी वाला है वो कांतिलाल जैन है।
सिरोही प्रजामंडल में गोकुल, मेरे कुल के लोग सीरा बहुत खाते हैं, मेरे कुल के लोग सीरा बहुत खाते हैं। करौली प्रजामंडल में त्रिलोकचंद। तो तीनों लोगों में सबसे बढ़िया सब्जी किसकी? करेले की। और मेरा भंवर कुशल पूर्वक पड़ता है, तो कुशलगढ़ के अंदर है भंवर लाल निगम, भंवर लाल निगम। कैसे याद रखोगे? यहां पर मेरा भंवर कुशल पूर्वक पड़ रहा है। और बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो कैसे याद रखोगे? भूप का मतलब होता है राजा, राजा बांस के डंडे मार सकता है, राजा। यदि एक भी याद हो गया, अध्यक्ष जरूर पूछेगा, 100% एक नंबर, यानी कि 1% आपको मिल जाएगा यहां से। डांगर भोग लगाएंगे। आप जैसे लोग मीठा मीठा बोलना नहीं जानते, महाराणा प्रताप चुन्नी उड़ा दी दुश्मन को, दुश्मन के डर के मारे खूब बैठ गया और चुन्नी ओढ़ ली, झल्ले आदमी मांग मांग कर खाते। अब मैं बताता हूं इनके सन कैसे याद करना है। सबसे पहला प्रजामंडल बना था जयपुर 1931 में। कब बना? और सबसे लास्ट में बना था झालावाड़। कौन सा बना था? अब देखो कैसे याद रखोगे। 46 को आज के बाद में बोलना है छिल उतारी। अपने पेड़ पौधों की ऐसे छाल उतार देते हैं ना, 46 को बोलना है छाल, ठीक। उसके बाद में जल्ले आदमी जो होते हैं उनकी छिल उतार देनी चाहिए। क्या उतार देनी चाहिए? छिल उतार देनी चाहिए। और सबसे पहला है जयपुर। 31 को आज के बाद में बोलना है कत्थे का पत्ता। कौन सा? कत्थे का पत्ता। कत्था। क्या बोलना है? कत्था। तो आपको याद रखना है, जयपुर प्रजामंडल सबसे पहले बना, तो सबसे पहले बनेंगे तुमको खाना पीना भी देना पड़ेगा। वो किस पर दोगे? कत्थे के पत्ते पर। किस पर? उसके बाद में यहां पर देखो बूंदी का भी 31 में, जयपुर के बाद में, तो जयपुर के अंदर कत्थे के पत्ते के ऊपर बूंदी दी। जयपुर के अंदर कत्थे के पत्ते पर है भोजन दिया। उसके बाद में देखो जोधपुर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल, जिसको हड़ौती प्रजामंडल भी बोलते हैं। कोटा को क्या बोलते हैं? कई किताबों में हड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल को अलग अलग दे रखा है और आंकड़ा भी अलग दे रखा है, लेकिन आपको बता दूं ये एग्जैक्ट सही आंकड़ा है। कोटा जो प्रजामंडल है, हड़ौती प्रजामंडल को कहते हैं क्योंकि कोटा से फिर जो बूंदी अलग होया हुआ है और कोटा से ही झालावाड़ अलग होया हुआ है। तो यहां पर कैसे याद रखोगे? जोधपुर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल को 34 में स्थापना हुई थी। कब? 34 में। 34 मैं बोलता हूं हमेशा चौतरा, घर के बाहर चबूतरा होता है ना, उसको हम चौतरा बोलते हैं हमारे स्थानीय भाषा में। तो कैसे याद रखोगे? हमारे चबूतरा या चौतरा, चौतरे के ऊपर जोधे आदमी बैठ जाते हैं कोट पहन के, कोट पहन के बैठ जाते हैं ताकि लोग आए जाए उनको दिखावा भी, देखो कि तो सुनो कोट पहन रखे। जोधे आदमी होते हैं वो कहां पर बैठ जाते हैं? कोट के ऊपर बैठ जाते हैं ताकि हम अपना कोट दिखाएं। मैं भी दिखा ला रही हूं थाना कोट मेरो। यहां पर 36 के अंदर है बीकानेर प्रजामंडल। 36 को बोलना है छत। आजकल सारे लोगों की ऊपरली छत बिकेड़ी हुए है ना, ऊपरली छत वर्किंग भी हुए, निचाली वर्किंग हुए भी, ऊपर वर्किंग हुए, तो ऊपर की छत बिकी हुई है। उसके बाद में शाहपुरा, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर और अलवर, ये जो 500 प्रजामंडल है ये 38 में स्थापित हुए। कितना आसान है। अब देखो हम आसान बना देंगे। ये 38 में स्थापना हुई है किसकी? शाहपुरा, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर और अलवर। देखो याद किया करांगा मैं। भारत का शाही पुरुष था। शाही पुरुष का मतलब राजा। भारत का क्या था? मैं शाही पुरुष था। भरतपुर को बोलोगे भारत का शाही पुरुष था। और सूर्य उदय होते ही मेरे पास मेरी पत्नी आई। कौन आई? पत्नी आकर बोली कि धोले लोगों ने हमला कर दिया है। क्या कर दिया है? धोले लोगों ने हमला कर दिया है। आपके देश पर हमला कर दिया है। कब आई? सूर्य उदय होते ही। उदयपुर को क्या बोलना है? सूर्य उदय होते ही हमला कर दिया है। तो मैंने कहा मैं दुश्मन के सामने जाके अड़ जाऊंगा। अलमारी से तलवार निकाल के लाई। क्या निकाल के लाई? अब देखो 500 प्रजामंडल कैसे याद रखना है। सूर्य उदय होते ही मेरी पत्नी मेरे पास आई। जब मैं भारत का क्या था? शाही पुरुष था। भारत से भरतपुर, शाही से राजा, शाही आदमी था। और मैंने मेरी पत्नी को कहा कि धोले लोगों ने हमला कर दिया तो कोई बात नहीं, अलमारी में से तलवार निकाल के ला, मैं दुश्मन के सामने जाके अड़ जाऊंगा। अड़ने से 38, अड़ने से 38। अब देखो 39 में 3 प्रजामंडल की स्थापना हुई है। कितनी? 3 प्रजामंडल की। किस किस की? किशनगढ़, सिरोही, करौली। बहुत आसान, बहुत आसान। देखो कृष्ण भगवान जो थे, कृष्ण भगवान थे, वो करेले का सीरा बना के खा लेते थे। क्योंकि जंगल में जब जाते थे ना, मैं भगवान से बात की है, कृष्ण भगवान आप जंगल में
क्या खाते थे? तो कृष्ण भगवान बोले जंगल में हम करेले का सीरा बना लेते थे, सीरे से सिरोई। मैंने ताली बजाई, उनकी इस बात को सुन के क्या बजाई? ताली। ताली कैसे आई? उन ताली, उनकी बात सुन के उन ताली, उनकी इस बात पर क्या बजाई? 3 और 5 8 तो सीधे याद हो गए। अब देखो 42 के अंदर है कुशलगढ़। 42 में क्या है? कैसे याद रखोगे? सभी लड़के लड़कियां यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उनको कुशल पूर्वक बाड़ी पहन लो। जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर तो बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं उनको ज्यादा पहननी चाहिए, और जो नहीं बोल रहे उनको भी पहननी चाहिए। जो कुशल पूर्वक बाड़ी, 42 को बोलना बाड़ी, 42 को कुशल पूर्वक बाड़ी पहनो। और 43 में लिखा हुआ है बांसवाड़ा प्रजामंडल है। आदमी के जब यहाँ पर पैरों पर पड़े तो 13 ताली नृत्य करेगा ना, 43 को 13 ताली। और पैरों पर मारना क्या है? बांस के डंडे। क्या मारने हैं? बांस के डंडे। और यहाँ पर देखो 44 में लिखा हुआ है डूंगरपुर प्रजामंडल। और आप लोगों को पता है जब डांगर मर जाता है तो उसके ऊपर के चम उतारते हैं, उतारते हैं नहीं? उसके ऊपर के चम उतारते हैं, चम से 44, चम से 44। और 45 में लिखा हुआ है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर 45 को बोलना है पेन ताली। पेन मिलते बच्चे ताली बजाते हैं ना। आप जैसे लोगों को जैसे ही पेन मिलता है, कॉपी मिलता है तो ताली बजाई जाती है। आप जैसों को जैसे ही पेन मिलेगा तो क्या बजाओगे? 45। और 45 के अंदर भी क्या चीज है? प्रतापगढ़। अब इन दोनों को इकट्ठा बना देता हूं मैं, देखो 17 और 18 को, क्योंकि जैसलमेर प्रजामंडल और प्रतापगढ़ प्रजामंडल दोनों की स्थापना 45 में हुई है। क्या है? जैसे ही महाराणा प्रताप आए मैंने उनको पेन बैंड किया। क्या किया? जैसे महाराणा प्रताप आए मैंने पेन ताली, लोगों ने क्या बजा दिया? ताली, क्योंकि महान काम करके आए थे, हल्दी घाटी में जीत के आए थे। तो मैंने क्या दिया उनको? पेन बैंड किया। पेन बैंड किया। उसके बाद में 46 में लिखा हुआ है झालावाड़ प्रजामंडल। तो कैसे याद रखोगे? जल्ले आदमी जो होते हैं उनकी मार मार के देखो। सबसे लास्ट में एक प्रश्न तो ये बनता है कि सबसे लास्ट में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? झालावाड़। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की। हालांकि ये जो प्रजामंडल है वहां के जो राजा लोग थे इन्होंने इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया, इनको भंग भी कर दिया। फिर कई प्रजामंडलों को राजस्थान से बाहर जाके स्थापना भी करनी पड़ी। तो जैसलमेर जो प्रजामंडल आपको बताया अभी मैंने, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। कहां पर? जोधपुर में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? जोधपुर में। और जो बीकानेर प्रजामंडल है, कौन सा? बीकानेर प्रजामंडल जो आपको ये रहा दिख रहा है, कौन सा? बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में। कैसे याद रखोगे? कल मैंने तो सारा सामान बेच दिया, बेचने से बिक गया, या कल सारा सामान बिक गया, कल से कलकत्ता, बिकने से बीकानेर। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई? मुंबई में। कहां पर हुई? मुंबई में। मुंबई में। तो याद कैसे रखना है? यहां पर देखो, मैं तो पहला सिर खाऊंगा फिर बम्ब चलाऊंगा, बम्ब से मुंबई, बम्ब से मुंबई। कल मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? है ना। और फिर क्या करेंगे? बम चलाएंगे। तो याद रह जाएगा। ये जो 3 प्रजामंडल है, कौन से? मुंबई है, सॉरी सिरोही ही है, जैसलमेर है, और कौन सा? बीकानेर। इन तीनों प्रजामंडलों की स्थापना कहां हुई? दूसरे स्थानों पर हुई है। यदि आप इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सुनना चाहें और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रजामंडल से महत्वपूर्ण प्रश्नों से प्रश्न आए तो 3 तारीख को एक लाइव क्लास है, बहुत बड़ी लाइव क्लास है। उस लाइव क्लास के अंदर आप जुड़ जाए। ये वीडियो आपको आज शाम को मिल जाएगी। और इसके बाद के अंदर 3 तारीख को 6-7 घंटों की कोशिश करूंगा कि एक लंबी क्लास लगे, सीईटी के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न दूं, तो आप उसको जरूर देखें। तब तक आप खुश रहें। हमारी जितनी भी वीडियो हैं अति महत्वपूर्ण सीईटी के लिए बनाए गए हैं, उसको बार बार देखें, नोट्स बनाएं, और 11 तारीख को हम दिखा देंगे कि हमारी वीडियो से कितने प्रश्न पढ़ते हैं। धन्यवाद।